अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। और भाई की जानब से हम सबको वालेकुम अस्सलाम। भाई का कमेंट है जी, एक वीडियो सलाला से पाकिस्तान फ़्लाइट के लिए भी, ताकि हमारे सफ़ीर साहब को हैं, सफ़ीर साहब को भाई इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बल्कि इसके ऊपर लास्ट में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और हुकूमत को समझ आ जाए जी कि मस्कत तक सफ़र करने में बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भाई ये सिर्फ एक बंदे की नहीं है, जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी लोग सफ़र करना चाहेंगे सबके लिए है। हर कोई चाहता है कि जी वो पॉइंट टू पॉइंट ही जो है ना हो, कहीं कोई ट्रांसलेट ना हो और फ्लाइट सस्ती भी हो, ऊपर से डायरेक्ट मिल जाए तो क्या ही बात है। बहरहाल अगर तो आप गारंटी दें तो हम भी सवीर साहब से कह देंगे, गवर्नमेंट से भी जाकर रिक्वेस्ट कर देंगे कि जी जहाज़ भर भर के जाएंगे सलाला तो चलाओ। पीआईए क्या, 10 और एयरलाइनें खड़ी होंगी। ठीक है। तो मेन इशू है कि सलाला से भाई इन आउट बोथ, यानी पाकिस्तान से भी अगर फ्लाइट डायरेक्ट सलाला आती है, सलाला से पाकिस्तान जाती है, तो इतने पैसेंजर नहीं हैं। ठीक है ना, कि जहाज़ जो है वो उड़ाएं और पहुंच जाएं और उनको नुकसान ना हो। पीआईए ऑलरेडी आपको पता है कि हम खबरों में यही सुनते हैं, लॉस में है, लॉस में है। ऊपर से वो प्राइवेटाइज जो है ना होने जा रहे हैं। तो बाकी एयरलाइन भी लगा लें, कोई भी एयरलाइन देर तक अपना ऑपरेशन जो है वो नहीं रखती अगर उनको प्रॉपर जो है पैसेंजर ना मिले। पाकिस्तान में बस सर्विसेज को आप देख लें, अगर सवारी जो है पॉइंट टू पॉइंट उनके पास आज आधी से भी कम होगी तो कुछ दिनों बाद वो या तो रूट बदल देते हैं या फिर जो है ना रास्ते में स्टॉप्स जो है वो बढ़ा देते हैं, ताकि उनको लॉस ना हो। तो मेन रीज़न जो है फ़्लाइट ऑपरेशन डायरेक्ट ना होने की वो है पैसेंजर्स की कमी। फ़्लाइट जो है वो कभी कभार शाज़ो नाज़र ही फूल जाती थी, वरना हमेशा जो है कम। और ट्रांजिट भी करें तो उसका खर्चा अलग देना पड़ता है। यानी सलाला से सेम फ्लाइट आए, मस्कत में थोड़ी देर रुके, पैसेंजर को जो है ना वो लोड करे या अनलोड करे, उसके बाद हो वो खर्चे भी पड़ते हैं। ये बात सलाह तो सीन नहीं है कि सवारी खड़ी है बाला नहीं है। तो बाकी बैडमन जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस और एयरपोर्ट के अखराजात जो हैं एयरलाइंस को जो पे करना होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो उतने पैसेंजर सलाला से नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से डायरेक्ट सलाला के लिए। हाँ, आपने देखा होगा खरीफ में जीसीसी ममालिक से डायरेक्ट फ़्लाइटें आती हैं सलाला में, सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट फ़्लाइट्स आ रही हैं, बाकी जीसीसी मुल्कों से आ रही हैं, दुनिया के बाकी मुल्कों से भी आती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसेंजर आते जाते हैं। तो वो लोग एयरलाइन जो है वो डायरेक्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी होता है। और हमें चाहिए परमानेंट सोल्यूशन। तो परमानेंट ये है कि पीआईए को या किसी भी एयरलाइन को स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रांजिट रख लें, ताकि मस्कत आना भी है तो आपको सलाला से मस्कत आए, या जो भी पाकिस्तान से फ़्लाइट आ रही है वो सीधी जो है वो वाया मस्कत सलाला चली जाए, या किसी और सिटी से होकर चली जाए, या फिर किसी और मुल्क से होकर चली जाए। अब पाकिस्तान में भी ट्रांजिट होता है, मुल्तान से फ़्लाइट। हाँ जी, बीच में कॉल आ गई थी डॉक्टर सेंट की। अच्छा, तो मुल्तान से कराची, कराची से आगे मस्कत। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी उनको डायरेक्ट भी इतनी जो है ना वो पैसेंजर नहीं मिलते, तो कुछ फ़्लाइटें उन्होंने रखी हुई हैं। अकॉर्डिंगली जो है फिर वो एयरलाइन भी एडजस्ट करती है चीज़ों को। तो मेन इशू है पैसेंजर्स की कमी का। ठीक है ना, ऑपरेशन स्टार्ट या पोस्टपोन या सस्पेंड या कैंसिल का या ना चलाने का कोई वजूहत नहीं है। पैसेंजर भर के मिलें, खलास 100 खड़ी हैं पीछे लाइन में, जैसे ही चलाने ऐसे ही चलाने। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और अगर आप गारंटी देते हैं कि जी जा चलो 80% भी सवारियाँ जाएंगी, हर प्लेन से आएंगी जाएंगी, बेशक एक फ़्लाइट हो वीकली मंथली, तो भी जो है एयरलाइंस ज़रूर चला लेगी। तो हम सफीर साहब से कह देंगे जी बंदा गारंटी दे रहा है, तो तुम जरा ना गवर्नमेंट ने गल करो, एयरलाइन ने गल करो, वो करवा देंगे। ठीक है जी, जहाज़ भर के जाना चाहिए। जज़ाकल्लाह।